पहुंचे हो, क्या कुछ मांग मुद्दे हैं? वैसे तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे रानिया से बहुत ही अपने आप को कैबिनेट में बहुत पावरफुल मंत्री बनने वाले आदमी पिछले 1 साल पहले इन वकील साथियों के संघर्ष में हमें ये इसी तरह यहाँ संघर्ष का मंच लगाना पड़ा था, धरना लगाना पड़ा था। उस टाइम मैं जिला कांग्रेस का जिला कोऑर्डिनेटर होने के नाते मैं इनको समर्थन और सहयोग देने के लिए आया था। उस दिन भी हमारी ये बात हुई थी और मेरा सीधा सीधा मंत्री जी से सवाल था कि या तो उनकी सरकार में हैसियत नहीं है या फिर उनकी नीयत साफ नहीं है, दोनों में से एक बात का जवाब दे। लेकिन उन्होंने जवाब तो ना प्रेस के माध्यम से ना रिटर्न में कोई दिया, लेकिन साथियों के पास आके इनको आश्वासन दे के गए थे कि हम इस काम को बहुत जल्दी 3 महीने के अंदर अंदर करवा देंगे, अगले सेशन से पहले करवा देंगे, या अगले सेशन में मैं मुख्यमंत्री जी से बात करके करवा दूंगा। लेकिन वही डाक के 3 पात बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जबकि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक 53 गाँव के, और मैं तो इस बार एसोसिएशन के सारे वकील साथियों को बधाई भी देना चाहता हूँ, इनको सलूट भी करना चाहता हूँ कि जो 53 गाँव की पीड़ा है उस मुद्दे को बार एसोसिएशन रानिया जो है वो लड़ रही है। और वाकई ये इलाके में एक बहुत सामाजिक काम है और इनकी समाज के आगू नागरिक होने के बाद सूझवान और लीगल पर्सन होने के नाते इन्होंने जो बीड़ा उठाया है ये वाकई काबिले तारीफ है और उम्मीद करते हैं कि इनका संघर्ष रंग ले आएगा। अभी सरकार के 2 महीने बाकी हैं, या तो वो जल्दी इस बात को करें, नहीं तो 2 महीने बाद जब सत्ता यदि परिवर्तन हुआ कांग्रेस की सरकार बनने पे पहले महीने के अंदर ये काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हमारी सारी कागजों को दिखा के बात हुई है। और उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारी छोटी सी मांग पे पिछली बार जब हमने यहाँ धरने पे समर्थन दिया, वकील साथियों से बात करी, भी राजनीतिक आदमी खड़े होकर भाषण दे जाते हैं, लेकिन ऑथेंटिक मामला कहाँ है आप सूझवान लोगों। इन साथियों ने पूरी डॉक्यूमेंट्री जो आज तक फाइल इन्होंने संघर्ष करी है, बल्कि आरटीआई द्वारा भी इन्होंने रिपोर्ट करी है भी आज क्या स्थिति है, वो सारे डॉक्यूमेंट ले जाके मैंने ऊपर हाईकमान से, कांग्रेस के हाईकमान से डिस्कस किया। तो हमारे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने उसी समय सेशन के दौरान हमारे बहुत ही अजीज सिरसा जिला के और बल्कि मैं तो कहूँगा रानिया के निवासी कालावाली से होनहार विधायक, उन्होंने ये स्पेशली इस मुद्दे को विधानसभा में उठाया, क्योंकि विधानसभा के क्राइटेरिया में ना वकील साथी बोल सकते हैं ना हम पॉलिटिकल आदमी, वहाँ तो एमएलए है वही उठाएगा। तो उन्होंने बड़ी शिद्दत से ये मामला उठाया। तो उप मुख्यमंत्री, उस टाइम के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने क्लियर शब्दों में कहा कि ना तो हमारे कोई जनप्रतिनिधि द्वारा ना वहाँ के प्रशासन द्वारा डिमांड ही नहीं की गई है, जो कि बहुत ही निंदनीय है कि इतना बड़ा एक 53 गाँव का मुद्दा होके और उसकी मांग ही ना करना, ये बड़ी निंदनीय बात है। ये लोगों के साथ सरासर धोखा है। तो मैं सरकार से मुख्य विपक्ष होने के नाते ये अर्ज भी करूंगा कि हमें ये संघर्ष और ज्यादा ना बढ़ाना पड़े और इन साथियों की इतनी उमस में 42 डिग्री टेम्परेचर में एक बुद्धिजीवी लोग जिन्होंने लोगों का अपने कोर्ट में उनका न्याय पक्ष रखने की लड़ाई लड़ने का दायित्व है, उनको इस तरह से दरियों पे बिठा के इस उमस में ना जलाए, लोगों पे रहम करे और इस रानिया हल्का पे रहम करे, इसको जल्दी से जल्द लागू करे, ये हम उम्मीद करना चाहती है। सत्ता पक्ष की नालायकी तो झलकती है कि वो पब्लिक में आके कुछ कहते हैं। पिछली बार भी इन साथियों ने, देखो राज का कोई आदमी आके कहे तो इन साथियों की ड्यूटी बनती है कि उसकी बात पे विश्वास करके मानना पड़ता है, लेकिन उसके बाद आगे रिजल्ट ना आए, 1 साल बाद भी हम उसी पोजीशन में बैठे हो, ये बहुत निंदनीय बात है। और इसमें मैं सीधा यहाँ के लोकल मंत्री को दोषी मानता हूँ कि या तो उनकी हैसियत नहीं है या उनकी फिर नीयत नहीं है, दोनों में से एक चीज जरूर है, नहीं तो इतना बड़ा कोई काम नहीं है। पीछे भी सरकार ने 8 सब डिवीजन पूरे हरियाणा में अलग अलग जगह के किए हैं, हमारा तो बहुत मजबूत फाइल है, लेकिन इन्होंने ढंग से पक्ष रखने की कोशिश नहीं करी इस एरिया से। इसका मतलब इनको रानिया हल्का से प्रेम नहीं है, सिर्फ वोट के लिए या दिखावे के लिए ऊपर से घड़ियाली आंसू बहाते हैं। दिल में जहाँ से काम होना है वहाँ जाके ये रानिया हल्का की लड़ाई नहीं लड़ते, ये इस बात से झलकता है। कांग्रेस ने भी 10 साल राज किया है, कभी सब नहीं बन पाया है, क्या कुछ उस समय भी इस लड़ाई को उस ढंग से नहीं लड़ा गया, लेकिन पीछे नहीं मन पाया, 10 साल के इस गवर्नमेंट में नहीं मन पाया। मैं तो कहूँगा ये हर समय पे चूक रही है, हर सरकार की चूक रही है, जबकि यहाँ की बहुत नीड है इन 52-53 गाँव के लोगों की, 1 लाख लोगों की आवाज है। तो सत्ता में बैठे कोई भी पार्टी हो, उसका दायित्व बनता है कि जनता की सेवा करनी चाहिए, जनता की जो दुख तकलीफ है उसको हल करना चाहिए, ये इनकी नैतिक ड्यूटी भी बनती है। तो आगे यदि ये 2 महीने में बीजेपी गवर्नमेंट ये करती है तो ठीक है, नहीं तो चुनाव होने 5 साल के आगे रिजल्ट आने हैं और उसमें जो हालात है उसमें कांग्रेस बढ़ने जा रही है। और कांग्रेस का राज बढ़ने के बाद इस बात का मैं जवाब दे हूँ कि पहले सेशन में ये काम जो है ये लागू होगा।
वो तो ऐसा है कि समय ही बताएगा। पहले तो सारी बात आज तक भी आश्वासन होते रहे हैं, लेकिन मैं तो उन आदमियों में हूँ कि पीछे जिस दिन मैं धरने पे आया उस दिन मैंने आप साथियों के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम, सोशल हैंडल के माध्यम से मैंने वो मेरे ट्विटर हैंडल पे ट्वीट किया था। तो मेरे माननीय युवा दिलों की धड़कन हरमन प्यारे नेता दीपेंद्र हुड्डा ने उस ट्वीट को रीट्वीट किया, और एक मुख्यमंत्री का पुत्र लोकसभा का सांसद होने के नाते उनके ट्विटर हैंडल से ट्वीट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी मजबूत बात है साथियों। और ये फैक्ट है, ये साथियों को मैंने दिखाया है, वकील साथियों को, ये रिकॉर्ड की बात है। हमने उस प्रयास को दीपेंद्र हुड्डा जी के करने के बाद ये क्वेश्चन भी लगा है, तो हमारी ड्यूटी वकील साथियों द्वारा लगाई गई, हमने ईमानदारी से निभाने की बात करी है। और आगे ये सत्ता में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो गए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी, बिना कोई साथियों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। धरना तो दूर की बात है, खुद इनसे मैं फाइल लेके और करवा के लाके इनको आप साथियों के सामने बताएंगे, ये मैं जिम्मेदारी ले सकता हूँ।